पहली नजर में ये दृश्य साइंस फिक्शन फिल्म या एआई द्वारा बनाई डिजिटल आर्टवर्क जैसे लगते हैं। ये दृश्य न कंप्यूटर से बने, न इंसान द्वारा, और न ही ऑप्टिकल इल्यूजन है। इंद्रधनुषी रंगों वाले पहाड़ों से लेकर रात में चमकने वाले समुद्रों तक, इस वीडियो में हम अपनी दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे रंगीन प्राकृतिक कृतियों का पता लगाएंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। ये हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेनबो यूकेलिप्टस। यह असामान्य है कि किसी पेड़ के तने पर एक या दो से अधिक रंग दिखाई दें, लेकिन कुछ उष्णकटिबंधीय जंगलों में एक ऐसी पेड़ की प्रजाति है जो जंगल के बीचों बीच प्राकृतिक इंद्रधनुष की तरह उगती है। ये रेनबो यूकेलिप्टस है। यह इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और अन्य आसपास के क्षेत्रों के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। पहली नजर में लगता है जैसे किसी चित्रकार ने पेड़ का तना कैनवस बना लिया हो। इस पेड़ पर हरे, नीले, बैंगनी, नारंगी, लाल और भूरे रंग एक साथ दिखते हैं, और ये रंग प्राकृतिक हैं, कोई पेंट नहीं। इसका रहस्य पेड़ की छाल में छुपा है। जैसे जैसे रेनबो यूकेलिप्टस बढ़ता है, इसकी पतली बाहरी छाल इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से धीरे धीरे उतरती जाती है। नीचे का हिस्सा नया खुलने पर हरा दिखता है, क्योंकि ताजी छाल में क्लोरोफिल होता है। समय के साथ जब वह हवा, बारिश और धूप के संपर्क में आता है, तो छाल में मौजूद रासायनिक तत्वों की संरचना बदल जाती है। रंग धीरे धीरे हरे से नीले, फिर बैंगनी, नारंगी, लाल और अंत में भूरे रंग में बदलता है, इससे पहले कि वह फिर से छिल जाए। क्योंकि यह प्रक्रिया पूरे पेड़ पर एक साथ नहीं होती, एक ही समय में आपको बदलाव के अलग अलग चरण दिखाई देंगे। इससे आपको रंगों की ऐसी प्राकृतिक मोज़ेक दिखती है जो पेड़ के लिए असंभव लगती हैं। एक और वजह जिससे यह खास बनता है वो ये है कि दो रेनबो यूकेलिप्टस कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि एक ही पेड़ भी महीनों के बीतने के साथ अपना रूप बदलता है, क्योंकि इसकी छाल बदलती रहती है। अपनी अनोखी बनावट के कारण इस प्रजाति को अब हवाई, फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों और दुनिया के अन्य गर्म इलाकों जैसे विभिन्न उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सजावटी पेड़ के रूप में लगाया गया है। और जब भी कोई इसे पहली बार देखता है तो अक्सर प्रतिक्रिया एक जैसी ही होती है, ये इंसान द्वारा बनाया हुआ लगता है। लेकिन सच तो ये है कि ये प्रकृति की सबसे रंगीन कलाकृतियों में से एक है। द सैंड बीच। अक्सर हम जिन समुद्र तटों को देखते हैं, वहां की रेत सफेद, काली या कभी कभी सुनहरे रंग की होती है। हवाई के बिग आइलैंड के एक दूरस्थ हिस्से में पापाकुलेया बीच है, जहां का समुद्र तट पिसे हुए पन्ने जैसा दिखता है। ये विश्व के कुछ हरे रेत वाले समुद्र तटों में से एक है, जिसका रंग ज्वालामुखी से जुड़ा है। हजारों साल पहले उस इलाके में ज्वालामुखीय गतिविधि हुई थी और वहां एक सिंडर कोन बन गया था। ज्वालामुखी से निकले पत्थरों में ओलिवाइन नामक खनिज बहुत अधिक मात्रा में होता है। ओलिवाइन प्राकृतिक हरे रंग का होता है और अक्सर जमीन के नीचे मैग्मा में बनता है। समय के साथ हवा, बारिश और कटाव ने ज्वालामुखी के पत्थरों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। इनके टूटने पर ओलिवाइन के छोटे क्रिस्टल बाहर आते हैं और यहीं से समुद्र की भूमिका शुरू होती है। समुद्र की हर लहर के साथ कई हल्के कण बह जाते हैं, लेकिन ओलिवाइन के क्रिस्टल आसपास की दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा मजबूत और भारी होते हैं। इसी कारण ये किनारे इकट्ठा होते हैं, बाकी तत्व धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इसका परिणाम है एक बीच जो हरा दिखता है। जब रेत गीली होती है तो ये और भी ज्यादा चमकती है और समुद्र के किनारे बिखरे हुए बारीक रत्नों जैसी लगती है। जब ये सूखी होती है तो इसका रंग थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन इसकी हरियाली फिर भी साफ नजर आती है। यहां पहुंचना भी आसान नहीं है। यहां पहुंचने के लिए तेज धूप में लंबा पैदल चलना और खुरदरे ज्वालामुखीय इलाके से गुजरना पड़ता है, तभी असली समुद्र तट मिलता है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए यही अनुभव का हिस्सा है। पापाकुलेया की ओर हर कदम ऐसा लगता है जैसे आप किसी आम समुद्र तट नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह जा रहे हो। ट्रू ब्लू। ज्यादातर पौधों और जानवरों में उनके शरीर में प्राकृतिक नीला रंग द्रव्य लगभग नहीं पाया जाता। मतलब कई जीव नीले दिखते हैं, पर उनका असली रासायनिक रंग नीला नहीं होता।
जो हम देखते हैं वह भौतिकी के कारण बना ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मॉर्फो तितली। जब रोशनी इसके पंखों पर पड़ती है तो यह बेहद चमकीला नीला रंग चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर पता चलता है कि रंग पिगमेंट से नहीं बल्कि पंख की सतह पर मौजूद बेहद छोटी संरचनाओं से आता है। ये सूक्ष्म संरचनाएं ऐसे व्यवस्थित होती हैं कि वे नीले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। बाकी रंग गायब या अलग तरह से दिखते हैं। यही सिद्धांत कई नीले पक्षियों में भी होता है। ब्लू जे के पंखों में नीला पिगमेंट नहीं होता। पंखों में सूक्ष्म स्तरों की विशेष व्यवस्था ही वह कारण है जिसकी वजह से हमारी आंखों को नीला रंग दिखाई देता है। यहाँ तक कि इंसान की नीली आंखों में भी नीला पिगमेंट नहीं होता। ये रंग भी आंख के अंदर प्रकाश के फैलने और लौटने के तरीके का परिणाम है। पौधों में भी कुछ फूल ऐसे होते हैं जो नीले दिखते हैं, लेकिन अक्सर वे असली नीला पिगमेंट इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय वे आमतौर पर लाल या बैंगनी पिगमेंट के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं ताकि वे हमारी नजर में ज्यादा नीले दिखें। इसलिए जब भी आप कोई चमकीला नीला जानवर या फूल देखें, संभव है कि उसका पदार्थ असल में नीला न हो। जो आप देख रहे हैं वो रोशनी का एक बहुत ही चतुर उपयोग है और शायद यही प्रकृति के बारे में सबसे अद्भुत तथ्यों में से एक है। कई बार सबसे सुंदर रंग रसायन से नहीं बनते, वे भौतिकी से बनते हैं। पिंक झीलें आपको मिडल आइलैंड में मिलेंगी, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित एक छोटा और लगभग स्थायी रूप से निर्जन द्वीप है। यह सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है पानी का असाधारण रंग। ये ना तो हल्का लाल है और ना ही थोड़ा सा गुलाबी। पूरी झील में चमकीला और लगभग अविश्वसनीय गुलाबी रंग है जिसे आप आसमान से भी देख सकते हैं। यह दृश्य और भी ज्यादा आकर्षक बन जाता है क्योंकि इसे घने यूकेलिप्टस के जंगलों ने घेर रखा है। झील और समुद्र के बीच में सफेद रेत की एक पतली पट्टी है। इसी वजह से एक ही जगह पर लाल, हरा, सफेद और नीला रंग मिल जाते हैं। यह झील लंबे समय से प्रसिद्ध है। 19वीं सदी की शुरुआत में ही यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसका उल्लेख किया था और 2 शताब्दियों से भी अधिक समय से इसकी अनोखी रंगत बनी हुई है। हैरानी की बात है कि झील का पानी बर्तन में रखने पर भी रंग नहीं बदलता, यानी ये सिर्फ रोशनी या परावर्तन का असर नहीं है। अध्ययनों के मुताबिक झील के अत्यधिक खारे पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के संयोजन से इसका रंग उत्पन्न होता है। इसमें कुछ शैवाल और सूक्ष्म जीव है जो कठिन हालात में जीवित रहने हेतु रंग द्रव्य बनाते हैं। दुनिया के कई हिस्सों की नमक झीलें कभी कभी गुलाबी हो जाती हैं, लेकिन ये आमतौर पर कुछ ही मौसमों में होता है। लेक हिलियर में यह अनोखी स्थिति अब स्थायी हो गई है। आज तक वैज्ञानिक अभी भी यह अध्ययन कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया अन्य झीलों की तुलना में इतनी स्थिर क्यों है, और शायद यही कारण है कि ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक अजूबों में से एक बना हुआ है। रेनबो माउंटेन्स दूर से देखने पर लाल, नारंगी, पीला, हरा और यहां तक कि नीले रंग की परतें पहाड़ियों पर बहती हुई सी दिखती हैं। ये गासू प्रांत की रेनबो माउंटेन्स है। इन रंगों पर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल है। ये डिजिटल आर्टवर्क या कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसी लगती है, लेकिन जो वहां दिखता है वह करोड़ों सालों में हुई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र नदियों, झीलों और विशाल मैदानों से ढका हुआ था, जहां लगातार रेत, कीचड़ और अन्य तलछट जमा होते रहते थे। बहुत लंबे समय के दौरान मोटी चट्टानों की परतें बन गईं। हर परत में अलग अलग खनिज और रासायनिक संरचना थी। बाद में टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण ये चट्टानें जमीन के नीचे से ऊपर उठाईं। इसके बाद लाखों वर्षों तक बारिश, हवा और कटाव ने धीरे धीरे उस दृश्य को आकार दिया जो हम आज देखते हैं। हर रंग की अपनी अलग उत्पत्ति है। गहरा लाल रंग आमतौर पर आयरन ऑक्साइड या लोहे के जंग से आता है। पीला रंग उन अन्य खनिजों से आता है जो आयरन यौगिकों से भरपूर होते हैं, जबकि हरा और अन्य रंग विभिन्न रासायनिक जमाव के कारण बने हैं जो प्राचीन काल में अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में बने थे। हर रंग की परत पृथ्वी के इतिहास का एक पन्ना है जो एक दूसरे पर रखा है। आज लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं ताकि वे वह दृश्य देख सकें जिसे अक्सर इंटरनेट पर एडिटेड फोटो समझा जाता है। दर्शक मंच से रंगों की दूर तक फैली लहरें देखकर जल्दी समझ आता है
कि ये दुनिया की सबसे अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं में क्यों है। बिस्मथ क्रिस्टल अपने सामान्य रूप में ये कुछ खास नहीं दिखता। ये बस एक चांदी जैसा धातु है जिसे आसानी से कई अन्य तत्वों जैसा समझा जा सकता है। लेकिन जब इसे पिघलाकर सही से ठंडा किया जाता है तो एक खास प्रक्रिया शुरू होती है। जब क्रिस्टल बनता है तो इसके किनारे बीच की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। इसी वजह से इसमें एक के बाद एक परतें बनती हैं जो सीढ़ियों की तरह ऊपर की ओर जाती हैं। नतीजतन ज्यामितीय आकार बनते हैं जो वास्तुकार द्वारा बनाए गए लगते हैं, और रंग ऐसे होते हैं जो धातु के लिए लगभग असंभव लगते हैं। यहां नीला, बैंगनी, लाल, हरा, सुनहरा और चांदी क्रिस्टल सतह पर चमकते दिखते हैं, जबकि ये रंग असल में धातु से जुड़े नहीं होते। ये प्रभाव बहुत पतली ऑक्साइड परत के कारण है जो बिस्मथ के ऑक्सीजन से संपर्क में आने पर बनती है। जब रोशनी इस परत पर पड़ती है तो प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्घ्यों में व्यतिकरण होता है। इससे एक प्राकृतिक इंद्रधनुषी प्रभाव बनता है जो ऑक्साइड परत की मोटाई पर निर्भर करता है। इसलिए भले ही तत्व एक ही हो, दो क्रिस्टल की रंगों का संयोजन बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। बिस्मथ शौकीनों और संग्राहकों में इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इसका गलनांक अन्य धातुओं से थोड़ा कम है। इसी कारण इसे नियंत्रित हालात में क्रिस्टल बनाया जा सकता है और इसके लिए जटिल लैब उपकरण नहीं चाहिए। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले लाखों तत्वों, पत्थरों और खनिजों में से यह सोचकर हैरानी होती है कि सबसे रंगीन चीजों में से एक ऐसे धातु से आती है जो पहली नजर में पूरी तरह से साधारण लगती है। और शायद यही प्रकृति के बारे में सबसे दिलचस्प सच है। अक्सर सबसे साधारण चीजें ही दुनिया के सबसे अद्भुत सरप्राइजेस छुपाए होती हैं। एलेक्जेंड्राइट। रत्नों की दुनिया में बहुत कम ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा उतनी खास है जितनी इसकी, क्योंकि जबकि पत्थर वही रहता है, इसकी रंगत बदलती हुई लगती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर किस तरह की रोशनी पड़ रही है। जब ये प्राकृतिक उजाले या ठंडी सफेद रोशनी के नीचे होता है तो अक्सर इसकी गहरी हरी रंगत दिखाई देती है जो पन्ना एमराल्ड जैसी लगती है। लेकिन जब इसे मोमबत्ती या लाल तरंगदैर्घ्य वाली रोशनी में लाते हैं तो यह धीरे धीरे रूबी जैसा चमकीला लाल हो जाता है। जो लोग इसे पहली बार देखते हैं उन्हें लगता है कि वे कोई गलत पत्थर देख रहे हैं। इसका रहस्य क्रिस्टल की सूक्ष्म संरचना में छुपा है। एलेक्जेंड्राइट में थोड़ी मात्रा में क्रोमियम होता है जो एक ऐसा तत्व है जो कुछ प्रसिद्ध रत्नों के रंग के लिए भी जिम्मेदार है। इसकी रोशनी अवशोषित करने के खास तरीके से आंखों को इसका रंग अलग अलग दिखता है जो आसपास की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। पत्थर बदलता, रोशनी बदलती है, और एलेक्जेंड्राइट उन दुर्लभ खनिजों में है जो इसे स्पष्ट दिखा सकता है। इस रत्न की पहली खोज 19वीं सदी में रूस के यूराल पर्वतों में हुई थी। अपनी खासियत के चलते ये जल्दी ही दुनिया के सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले रत्नों में शामिल हो गया। आज ब्राजील, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी इसके भंडार मिलते हैं। हालांकि अब इसके अन्य स्रोत हैं। उच्च गुणवत्ता वाली एलेक्जेंड्राइट अभी भी दुर्लभ हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि विश्व स्तरीय एलेक्जेंड्राइट खोजना कुछ अन्य प्रकारों से अधिक कठिन है। कीमती हीरा और पन्ना। और शायद यही कारण है कि आज तक ये भूविज्ञान की सबसे प्रशंसित कृतियों में से एक बनी हुई है। एक पत्थर जो अपना रूप नहीं बदलता, लेकिन आपकी आंखों के सामने ही अपना रंग बदल सकता है। बायोल्यूमिनेसेंट खाड़ी। प्यूर्टो रिको, जमैका, मालदीव और अन्य उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों जैसे स्थानों पर ऐसे मौके आते हैं जब समुद्र हर पानी की हलचल पर चमक उठता है। जब कोई तैरता है तो रोशनी की एक लकीर बन जाती है। जब कोई मछली गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो समुद्र के नीचे चमकती हुई एक रेखा छोड़ रही हो। यहाँ तक कि पानी में पत्थर फेंकना भी अस्थायी नीली रोशनी के विस्फोट का कारण बन सकता है। इसके लिए डायनोफ्लैजिलेट्स नामक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब ये अरबों की संख्या में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो ये पूरे समुद्र के रूप को बदल सकते हैं। लहरों, मछलियों, नाव या इंसान की हलचल से परेशान होने पर इनके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में वे एक छोटी सी रोशनी की चमक पैदा करते हैं।
एक अकेले जीव को देख पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जब लाखों एक साथ चमकते हैं तो पूरा समुद्र जगमगाता हुआ दिखाई देता है। इसे देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है मच्छर खाड़ी प्यूर्टो रिको में, जिसे मिश्रण में सबसे चमकीले बायोलुमिनिसेंट खाड़ी में से एक के रूप में जाना जाता है। सही तापमान, पानी की लवणता, पोषक तत्वों और सुरक्षित वातावरण के सही संयोजन के कारण इन जीवों के बढ़ने के लिए परिस्थितियां एकदम परफेक्ट हो जाती हैं। सिर्फ प्यूर्टो रिको ही ऐसी जगह नहीं जहां यह नजारा दिखता है। जमैका, मालदीव, वियतनाम और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी ऐसी तटरेखाएं हैं जहां साल के अलग अलग समय में यही घटना देखने को मिलती है। जो लोग इसे देखते हैं उनके लिए इसका वर्णन करना मुश्किल होता है। लगता है जैसे सितारे समुद्र में गिर गए हों या पानी खुद रोशनी कर रहा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया इंसानों के जन्म से पहले से जारी है, जब देखने वाला कोई नहीं था। लाखों करोड़ों सालों से समुद्र रात के अंधेरे में चुपचाप चमकता रहा है और आज भी ये प्रकृति के रचे सबसे अवास्तविक से लगने वाले दृश्यों में से एक है। दानाकिल डिप्रेशन। दानाकिल डिप्रेशन इथियोपिया के उत्तरी हिस्से में इरिट्रिया और जिबूती की सीमा के पास स्थित है। ये अफ्रीका के सबसे निचले स्थानों में है और विश्व के सबसे गर्म क्षेत्रों में भी है। पर इसकी प्रसिद्धि का कारण गर्मी नहीं है, असली कारण है भूविज्ञान, ज्वालामुखीय गतिविधि और रासायनिक प्रक्रियाओं का असाधारण संयोजन, जो एक ही स्थान पर एक साथ होते हैं। इस क्षेत्र के नीचे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं। जैसे जैसे वे धीरे धीरे अलग होती हैं, पृथ्वी के भीतर से गर्मी और मैग्मा ऊपर की ओर उठते हैं। इसी वजह से हाइड्रोथर्मल क्षेत्र बनते हैं, जहां अत्यधिक गर्म पानी विभिन्न खनिजों के साथ सतह पर आता है। जब पानी ठंडा होता है और बाहर निकलना शुरू करता है तो रासायनिक जमा जमीन पर रह जाते हैं और यहीं से अजीब अजीब रंग दिखने लगते हैं। चमकीला पीला रंग आमतौर पर सल्फर से आता है। नारंगी और लाल रंग के हिस्से आयरन यौगिकों से आते हैं। वहीं सफेद हिस्सा नमक और अन्य खनिजों के जमाव से बना होता है। जब ये सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरा वातावरण ऐसा लगता है जैसे उसे उन रंगों से रंगा गया हो जो प्रकृति में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक है डालोल हाइड्रोथर्मल क्षेत्र। यहाँ पृथ्वी की सबसे रंगीन जियोथर्मल संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ ऐसी खनिज संरचनाएं हैं जो पृथ्वी के बजाय किसी अन्य ग्रह पर दिखने जैसी लगती हैं। यह खनिज संरचनाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं और कुछ नई बन रही हैं। यात्रियों को बहुत गर्मी झेलनी पड़ती है। कुछ महीनों में यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। साथ ही यह जगह दूर और वातावरण काफी कठोर है और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग दानाकिल डिप्रेशन को हमारे ग्रह के सबसे अनोखे और सबसे रंगीन प्राकृतिक दृश्यों में से एक मानते हैं। यह एक ऐसी जगह है जिसे प्रकृति ने लाखों सालों से लगातार बनाया है। शांत, तीव्र और ये लगभग अविश्वसनीय लगती है। हमारी इस विशाल दुनिया में कुछ जगहें और परिघटनाएं ऐसी हैं जो कल्पना की तरह लगती हैं, भले ही वे सच में मौजूद हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई ऐसी तस्वीर देखें जो सच होने के लिए बहुत सुंदर लगे, तो तुरंत ये मत सोचिए कि वो एडिटेड है या कंप्यूटर से बनाई गई है, क्योंकि अगर प्रकृति बार बार एक बात साबित करती है तो वो ये है कि कभी कभी हकीकत इंसान की बनाई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा अद्भुत होती है।